कुंभकर्ण की मति को पलट दिया, उल्टा मांग गया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। टाइम नहीं दिया कि कहीं बदल ना ले, तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। रावण मन ही मन धिक्कारने लगा अपने आप को, क्या मांग लिया तूने, अब तो ये सोता रहेगा। विभीषण जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र आप वर मांगो। ते ही मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा है, प्रेम मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान लेके रावण आया। मैं नामक एक दानव था, उसने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से करा दिया। रावण दोनों भाइयों को पाताल लेकर गया, विवाह करा कर लाया। लंका में यक्ष बैठे थे, यक्षों को मार के भगाया रावण ने और लंका को राक्षसों की राजधानी घोषित किया। रावण का इतना आतंक बढ़ने लगा, धरती पर बाबा बोले जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शीसा, आपुनि उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण जैसे सुनता था जोग चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, इतने आवेश में आता था, यज्ञ का नाम सुनते स्वयं दौड़ पड़ता था, जाकर यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट के लाता था, नाना प्रकार से त्रास देता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था। इतना आतंक हो गया हो, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग धरती को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश बाबा के पास, और कैलाश में सभा बैठी। किस बात की? कि भगवान कहाँ मिलेंगे। अब सभी देवता अपने अपने विचार से बताने लगे। किसी देवता ने कहा साकेत चला जाए, साकेत में मिलेंगे। दूसरे ने कहा साकेत नहीं, क्षीर सागर चला जाए, वहां मिलेंगे। तीसरे ने कहा क्षीर सागर नहीं, बैकुंठ चला जाए, वहां मिलेंगे। शंकर जी बोले देवी उसी समाज में मैं भी था, अब मेरी जब बारी आई तो मैंने पूछा भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी ने कहा कि परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मेरा अनुभव कहता है मेरे सामने मेरे प्रेम के कारण एक बार प्रकट हो चुके हैं। नेम प्रेम संकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। शंकर जी कहते हैं मैं जानता हूं प्रेम से प्रकट होते हैं, भगवान सर्वत्र है। देखिए कभी सोचा है कि विवाह में अग्नि की साक्षी क्यों दी जाती है? तिवारी जी कब सोचले बानी? कभी सोचे हैं अग्नि की साक्षी क्यों देते हैं? अग्नि सर्वत्र है। अग जग मैं सब रहित। अब आप कहोगे महाराज कहां अग्नि है? हथेली लीजिए, हथेली गरम, ये अग्नि है। बिना अग्नि के ताप आने वाला नहीं है। अग्नि सर्वत्र है। जहां भी लोहे को लोहे से रगड़िए अग्नि, लकड़ी को लकड़ी से रगड़िए अग्नि प्रकट हो जाए, होता है ना। जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र है, घर्षण करिए अग्नि नारायण प्रकट हो जाते हैं।
अग्नि की साक्षी इसलिए दी जाती है कि आज हम अग्नि को साक्षी लेकर सौगंध ले रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। आगे यदि कहीं मुकरेंगे तो वहां गवाही देने के लिए अग्नि नारायण उपस्थित है, आप बच नहीं सकते। शंकर जी कहते हैं जिस प्रकार घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रेम के घर्षण से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, ये मैं जानता हूं। यदि हम लोग कैलाश में भगवान को प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान आएंगे। शंकर जी बोले तो ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू निकल पड़े, बोले साधु वचन, साधु वचन। पूरा समाज एकत्रित हुआ ब्रह्मा जी की अगुवाई में। नारद जी बीणा लेके खड़े हो गए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी मजीरा लेकर खड़े हो गए, मुनि लोग खजड़ी लेके खड़े हो गए और सभी लोग मिलकर कैलाश में पुकारने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी की अगुवाई में कैलाश में बैठकर भगवान को बुलाया। यहां एक बात समझिएगा, शंकर जी ने कहा था प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। यहां भगवान प्रकट नहीं भय, केवल आवाज आई। जानते हैं क्यों? देवता बुला तो रहे थे लेकिन प्रेम से नहीं, भय से बुला रहे थे, इसलिए भगवान नहीं आए, केवल आवाज आई। आवाज ने क्या कहा? भगवान की ब्रह्मवाणी। परमात्मा ने कहा जनि डर पहो मुनि सीधा सुरे, हे मुनि वृंद, हे सिद्ध योगी जन, हे देवराज इंद्र, डरिए मत। क्यों? तुम ही लागी धरी हूं नरवेशा। आप लोगों के लिए मैं नर शरीर धारण करने वाला हूं। बड़ा जानते हैं कौन है? जिसके पास जाने के बाद जीवन का सारा भय समाप्त हो जाए, वो बड़ा आदमी है। किसी को डरा के रखना तो सरल है, हमारे पास कोई आवे उसको हम डरा के रखें, ये सरल व्यवहार है। लेकिन आने वाले के भय को समाप्त कर देना ये सरल व्यवहार नहीं है, ये केवल मेरे परमात्मा कर सकते हैं। प्रभु ने कहा डरिए मत, सूर्यवंश में अवतार लूंगा। कहां पर? अयोध्या में अवतार लूंगा, अंशों के साथ आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा। आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप लोग बिल्कुल मत डरिए। देवता सुने, प्रसन्न होके जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले इधर आइए। काम बन गया और चल दिए। हमारे लिए परमात्मा अवतार लेने वाले हैं, तो परमात्मा के स्वागत के लिए उनसे पहले हमको आपको धरती पर जाना है। सारे देवता वानर रीछ बन के धरती पर चले जाएं। ब्रह्मा जी बोले मैं जामवंत बनूंगा। शंकर जी बोले यदि आप जामवंत बनेंगे तो मैं हनुमान बनूंगा, मैं हनुमान बन के जाऊंगा। सूर्य नारायण बोले यदि आप हनुमान बनेंगे बाबा, मैं सुग्रीव बनूंगा। देवताओं के राजा इंद्र बोले यदि सूर्य नारायण सुग्रीव बनेंगे तो मैं इनका भाई बाली बन जाऊंगा। विश्वकर्मा जी बोले मैं नल नील बनूंगा। सारे देवता वानर रीछ बनकर धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां भवानी को कथा सुना रहे। कहते देवी अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अब उस कथा को सुनिए जिस कथा को मैंने बीच में छोड़ दिया था। कौन सी कथा? भगवान के अवतार की कथा। बाबा कथा को कैलाश से उतार कर अयोध्या लेकर गए। आप में से कोई अयोध्या गया है? बस बोले तो और लोग हाथ उठा दिए।
अब अयोध्या एक बार हो कर आइए। क्या अद्भुत अयोध्या का निर्माण हो रहा है, हो अद्भुत। जय जय। उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत बधाई। क्या बात है। जो नहीं गया है भगवान से कहिए प्रभु झंझट तो लगा रहेगा। बोले अरे अवधपुरी रघु कुलमणि राव, अवधपुरी रघु कुलमणि राव, वेद विदित दशरथ नाम, वेद विदित दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगते मति सारंग पानी, हृदय भगते मति सारंग पानी, हृदय भगते मति सारंग पानी। शंकर भगवान कहते हैं देवी अवधपुरी 7 पुरियां हैं, मालूम है ना? कितनी पुरियां हैं? 7। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, वैष्णव, सप्तैते मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां हैं। इन 7 पुरियों में अयोध्या मस्तक है। अयोध्या क्या है? मस्तक है। अवधपुरी रघुकुल का वंश है। और रघुकुल के मणि कौन? तो वेद उस मणि का नाम दशरथ बताते हैं। वेद विदित जेहि दशरथ नाउ। परिचय क्या है? धर्म धुरंधर। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज धर्म की धुरी को धारण किए हैं। दशरथ, दशरथ कौन? जिसने अपने 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो। दाशरथी दशरथ जी धर्म की धुरी को धारण किए हैं। हृदय में भक्ति है। मति सारंग पानी। सारंग पानी समझते हैं? राम जी के धनुष का नाम है सारंग। राम जी के हाथ में जो धनुष है उस धनुष का नाम है सारंग। और पानी यानी हाथ। सारंग पानी यानी जिसने अपने हाथ में सारंग धनुष को धारण किया है वो रघुनाथ जी दशरथ जी के मति में सर्वकाल हैं। अब आप कहोगे महाराज अभी जन्म तो हुआ नहीं तो दशरथ जी ने राम जी को कहां देख लिया? इस जन्म में नहीं देखा। जन्म के कारण सुनाया तो मनु शत्रुपा का प्रसंग सुनाया ना आपको। मनु जी के रूप में जब राम जी ने दर्शन दिया था मनु जी को, राम जी सीता जी एक साथ दर्शन दिए थे। भगवान की अलौकिक सौंदर्य को देखकर मनु जी मोहित हो गए। शत्रुपा मैया से कहने लगे देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर है, लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। एक बार बोलूं क्या कि छोटा रूप दिखा दे, लेकिन आज बोलूंगा अभी दिखा के फिर चले जाएंगे। क्यों ना इन्हीं को बेटे के रूप में मांग लिया जाए। घर में लड़का बन जाएंगे तो नित्य इनको निहारा करूंगा, देखा करूंगा। इसलिए मनु जी ने कहा प्रभु आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। उस समय जो रघुनाथ जी हाथ में धनुष धारण किए थे वो स्वरूप शरीर बदल गया, लेकिन देखा हुआ दृश्य नहीं बदला। मति सारंग पानी। दशरथ जी के मति में वो छवि सर्वकाल विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, जीवन के चौथे पन में महाराज पहुंच गए। चौथे पन में आने के बाद एक दिन महाराज के मन में ग्लानि हुई। ग्लानि किस बात की? मां कौशल्या ने कहा महाराज
एक गृहस्थ के जीवन में 3 ऋण रहते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के साथ साथ मनुष्य को इन तीनों ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। देव ऋण से कैसे उऋण होंगे? जब हम घर में समय समय पर पूजन करेंगे, देवताओं का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे, इससे हम देव ऋण से मुक्त होंगे। ऋषि ऋण, महापुरुषों ने जिन सदग्रंथों की रचना की है उन ग्रंथों को पढ़ना और उनका वितरण करना, इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। किसी से मिलने जाइए तो बुके न लेके जाइए। भाई कोई फूल वाला हो तो क्षमा करिए हमको। किसी से मिलने जाइए, किसी के शादी के सालगिरह पर, किसी के जन्म दिवस पर, तो बुके न ले जाइए। बुके ले भी जाइए तो बुके के साथ एक बुक भी ले जाइए। 18 पुराण है, कोई भी पुराण का एक पुस्तक ले लीजिए, श्री रामचरितमानस ले लीजिए, सदग्रंथों को लेकर दीजिए, रखेगा, कभी तो पढ़ेगा। कभी यदि उसके पन्नों को पलटा और उसकी एक वाक्य भी उसके समझ में आ गई तो आपका देना उपहार सार्थक हो गया और उसका पढ़ना भी सार्थक हो गया। बुके तो आदमी खाली लेत है, फोटो खिंचावत है, जय जय। और आजकल तो एक ही बुके से 50 आदमी फोटो खिंचावत है। कहो हम गलत बोल रहे हैं का? ग्रंथों का वितरण करना, पाठन करना, इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। पितृ ऋण से कैसे? सत्कर्म करके, पितरों को तर्पण करके, जल देकर हम पितृ ऋण से मुक्त होंगे। मैया कौशल्या ने कहा, महाराज आपके बाद आपके पितरों को कौन जल देगा? आप तो पितरों को जल देते रहे, आपके बाद आपको कौन जल देगा महाराज? जैसे सुने, भे गलानी मोरे सूत नाही। जैसे ग्लानी भई कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, महाराज दौड़कर अपने गुरुदेव भगवान की शरण में गए, जाकर दंडवत किया, निज दुख समाज का सुख सब गुरु ही सुनाए, सब सुनाया। रोने लगे। गुरुदेव ने कहा, महाराज धैर्य रखिए, आप अपना वर्तमान देखकर रो रहे हैं महाराज, मैं आपका आने वाला भविष्य देखकर आनंद में उतर रहा हूं। महाराज ने पूछा, क्या दिखाई दिया गुरुजी? गुरुदेव ने कहा, धरहु धीर होई हहि सूत चारी। एक नहीं 4 होंगे और कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण करने वाले साक्षात भगवान अवतार लेंगे महाराज, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली होगी। आप धैर्य रखिए। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, रचना बनाई, पुत्र कामिष्टि यज्ञ की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज रानियों के साथ मंडप में बैठे रहे, लेकिन आहुति नहीं दिए। आहुति कौन दे रहा है? अरे भगति सहित मुनि आहुति दे। गुरुजी भगति सहित मुनि आहुति दे, प्रगटे अगेने चरु कर लीने, प्रगटे अगेने चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा,
विचारा सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। आहुति दी गुरुदेव ने, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञोपरांत अग्नि नारायण प्रकट हुए प्रसाद चरु लेकर। कहा वशिष्ठ जी, जो मनोकामना लेकर आपने यज्ञ की, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। गुरुदेव ने प्रसाद लेकर दशरथ जी को देकर कहा, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे भाग को 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा, बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटिएगा। एक कौशल्या जी और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया। जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद पाया, मां के अंक में परमात्मा आकर बैठ गए, भगवान मां के अंक में आ गए। जैसे भगवान अंक में आए, पूरी प्रकृति बदल गई। बाबा कहते हैं, अरे जा दिन ते हरे गर्भ ही आए, जा दिन ते हरे गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महु सब राज ही रानी, मंदिर महु सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत सुख जुत सुख जुत कछुक काल चली गयो, सुख जुत कछुक काल चली गयो। जहि प्रभु प्रगट सुअवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सुअवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सुअवसर भयो। देखते देखते 12 महीना बीता। उसके बाद जोग लगन ग्रह वार तिथि जब सकल भय अनुकूल। कैसे पता चला? चर अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार दोपहर के 11:30 बज गए। अभिजीत मुहूर्त आया। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या के पर्वत मणियों से चमकने लगे। सरजू जी में धारा उमड़ पड़ी, मानो अमृत दौड़ रहा हो। संत महापुरुष आकर अयोध्या में कीर्तन करने लगे। तभी एक संत ने कहा, नीचे छोड़ो, आकाश में देखो। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघो सांवरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ राघो सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों
हर वो ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। आओ रानो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, भूलन के हार रे। आओ रानो सांवरिया, आओ रानो सांवरिया, आओ रानो सांवरिया। सुर समूह बिनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता आए, स्तुति करके गए। इधर मां कौशल्या के कक्ष में मां के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, लौ निकली। मैया प्रकाश पुंज को देख रही थी। देखते देखते अचानक वो प्रकाश पुंज विराट रूप में खड़ा हो गया। इतना विराट स्वरूप भगवान शंकर मां भवानी से बोले, वो देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, रहो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागे, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोमासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर रहे, उपजा यह चरित जगावहि, हरिपद पावहि, तेन पर भव पूर्वा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। मां ने देखा परमात्मा के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूमने लगे। मां सोची, इतना बड़ा मेरे भीतर था। मम उर्सो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान ने देखा, मां का विवेक जगा। परमात्मा ने पूछा, मां कहो कौन सा चरित्र करूं? मां ने कहा कि जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपमा।
मां ने कहा प्रभु आप बोले थे मेरे घर पुत्र बन के आएंगे, क्या हुआ? भगवान बोले आपके सामने आपका पुत्र ही खड़ा है मां, मैं आपका बेटा हूं। मां ने कहा आज तक किसी के घर में इतना बड़ा बेटा जन्म लिया है? भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है क्या करना है, क्या करूं? तब मां ने कहा की जय शिशु लीला, प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे मां ने कहा परमात्मा छोटे से बालक बन गए। बोले मां अब ठीक है ना? मां बोली 50-50 हुआ है अभी। जो बच्चा जन्म लेता है वो प्रभु बात नहीं करता, आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। भगवान बोले फिर क्या करता है? मां बोली पहले रोता है, आपको रोना पड़ेगा। जैसे मां ने कहा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान रोने लगे। द्वार पर रानियां दासियां कान लगा के खड़ी थी। बच्चे की रोने की आवाज आई, दौड़कर दासियां गई महाराज के पास। महाराज बधाई हो महाराज, आपको बालक हो गया। ऐ चक्रवर्ती जी सुने, झूमने लगे। दशरथ पुत्र जन्म सोने का काना जन्म सोनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना जन्म सोनी हो ललना मान हो ब्रह्मानंद समाना जन्म सोनी। सोचने लगे। जाकर नाम सुनत शुभ होई सुनत शुभ हो ललना मोरे आवा प्रभु सोई जन्म सोनी हो ललना मोरे आवा प्रभु सोई जन्म सोनी हो। अरे परमानंद पूरी मन राजा पूरी मान हो ललना कहा बुलाए बजावहु बाजा जन्म सोनी हो। अरे ललना कहा बुलाए बजावहु बाजा जन्म सोनी हो। अरे ललना कहा बुलाई बजावहु बाजा जन्म सोनी हो। महाराज इतने आनंद में आ गए, बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़े। बाजा बजाने वाले आए और प्रारंभ हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य अवधपुर धन्य महाराजा धन्य धन्य
लुटावेला अन धन सोनावा केहू लुटावेला अन धन सोनावा अरे अन धन सोनावा अन धन सोनावा अन धन सोनावा अन धन सोनावा केहू लुटावेला अन धन सोनावा केहू लुटावेला अन धन सोनावा केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया आज बाजे बधैया राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा 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 राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 महाराज की सुनावे जय 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 महाराज की सुनावे फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है गलियन गलियन वाद्य बजतु है गलियन गलियन वाद्य बजतु अब नाचे लोग लुगैया अवध बाजे बधैया नाचे लोग लुगैया अवध बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया आज बाजे बधैया बोली रामलला सरकार की जय रघुबर लाल की लाल की छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी 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 अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे 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 बोली रामलला सरकार की जय अयोध्या धाम की जय चक्रवर्ती जी महाराज की जय आज के आनंद